2 दिन के पटना दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर उपचुनाव को लेकर करेंगे बैठक। चुनावी सभा को भी कर सकते हैं संबोधित। बांकीपुर उपचुनाव की जंग में बीजेपी के बड़े नेताओं ने संभाला मोर्चा। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने चलाया जनसंपर्क अभियान। प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में अभिषेक कुमार सिन्हा ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी की जीत का किया दावा। सम्राट सरकार के पूरे होने को है 100 दिन। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया लक्ष्य। कहा बिहार में कोई भी भूमिहीन नहीं रहेगा। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने टीबी मरीजों को दी सहायता राशि। मौके पर डीएम वर्षा सिंह भी रही मौजूद। तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर एनडीए का सवाल उठाना जारी। कहा बिहार में तेजस्वी को इंटरेस्ट नहीं, सत्र में सदन से गायब रहे तो ये जनता का अपमान। लखीसराय में सड़क किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव हुआ बरामद। पीरी बाजार थाना क्षेत्र के बेनीपुर महेशपुर मार्ग पर मिला शव। छपरा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पुलिस ने झाड़ियों से शव किया बरामद। मढ़ोरा थाना क्षेत्र के पोझी बुजुर्ग गांव की घटना। समस्तीपुर में थाने में एएसआई ने किया सुसाइड। फांसी से लटका मिला एएसआई का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाक आतंकी संगठन का स्लीपर सेल गिरफ्तार। भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। रोहतास में धान की रोपनी के दौरान फायरिंग। दोनों पक्ष से 16 लोग पर केस दर्ज। मौके से खोखा भी बरामद। भागलपुर के जमुनिया बहियार स्थित पंचायत भवन से मुंशी का शव हुआ बरामद। सूचना मिलते ही पुलिस एसपी एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे। सहरसा में गार्ड और मरीज पक्ष के बीच हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो हुआ वायरल। प्रशासन कर रहा है मामले की जांच। नालंदा में 4 साल के मासूम की गला दबाकर हत्या। भैंसुर पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेतिया के नौतन में जमीन के विवाद में हत्या। जमीन के बंटवारे को लेकर था विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में एसएसबी ने विदेशी महिला को पकड़ा। भारतीय सीमा से नेपाल भाग रही थी महिला। अवैध आधार कार्ड और कागजात बरामद। शेखपुरा में बिजली विभाग के एसडीओ का वीडियो वायरल। कथित तौर पर शराब पीने का वीडियो वायरल। वीडियो पर एसडीओ ने दी सफाई। कहा ग्लास में शराब नहीं कोल्ड ड्रिंक थी। नवादा सदर अस्पताल से कैदी फरार। इलाज के लिए आया कैदी फरार। पुलिस कैदी की तलाश में जुटी। चाईबासा में नवविवाहित की संदिग्ध स्थिति में मौत। घटना के बाद ससुराल मायका पक्ष में विवाद। डायन बिसाही में झाड़ फूंक का आरोप। जमशेदपुर में फल की कीमत को लेकर विवाद। फल व्यवसायी और उसके कर्मचारी के साथ मारपीट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड में डराने लगा है मलेरिया। जून में कुल 16,728 मरीज मलेरिया पॉजिटिव। जमशेदपुर और चाईबासा में सबसे ज्यादा केस मिले। नवादा पुलिस की कार्रवाई। ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 8 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा पुलिस की कार्रवाई। लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। मौके से कई एटीएम और पासबुक बरामद। औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी मामले का 12 घंटे के अंदर किया खुलासा। चोरी के आभूषण के साथ 3 गिरफ्तार। औरंगाबाद में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग को मिली सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर एरका चेक पोस्ट पर की गई कार्रवाई। टीम ने एक कार से 80 किलोग्राम गांजा किया बरामद। दानापुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चर्चित विकास कुमार साव हत्याकांड का किया खुलासा। 2 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाढ़ में अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। गुमला में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म। पिता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर भेजा बाल सुधार गृह। पूर्वी चंपारण में अभियान के तहत पकड़ी 1500 लीटर शराब। कार्रवाई के दौरान तस्करों को भी किया गिरफ्तार। शराब की भट्टी को ध्वस्त। शराब को भी किया नष्ट।
आरा में 5 से 6 अपराधियों ने 3 होटल कारोबारी पर किया जानलेवा हमला। घटना में होटल कारोबारियों की बची जान। अपराधी कारोबारी की सोने की चेन के साथ झोले में रखा कैश लेकर हुआ फरार। वैशाली में मादक पदार्थ गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। 2000 रुपए में करता था गांजा की खेप की डिलीवरी। पुलिस ने 10 किलो से ज्यादा गांजा किया बरामद। दानापुर में चोरों के निशाने पर आए घरेलू गैस सिलेंडर। दिन दहाड़े एक घर से गैस सिलेंडर चोरी किया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गोपालगंज में पानी के विवाद में जमकर मारपीट। 2 पक्षों का एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला। घटना में 3 लोग हुए घायल। गुमला में पेड़ से लटका शव मिलने से सनसनी। कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र में मिला शव। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटे। खूंटी में अपराधियों का आतंक। जेवर दुकान में लाखों की चोरी। वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। सिवान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक घर से भारी मात्रा में गांजा जब्त। मौके से एक तस्कर भी गिरफ्तार। बक्सर उत्पाद विभाग ने तस्कर के साथ 7 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब की खेप की जब्त। हरियाणा से पटना लाई जा रही थी शराब। वैशाली के नए एसपी शुभांक मिश्रा के ऑपरेशन नीलकंठ का बड़ा असर। कई थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर 428 लीटर शराब जब्त। बाढ़ के मरांची थाना पुलिस ने केले की आड़ में शराब तस्करी का किया पर्दाफाश। लाखों की शराब के साथ पिकअप जब्त। एक गिरफ्तार। गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र में घर के बाहर कचरा फेंकने को लेकर विवाद। हिंसक विवाद में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल। नालंदा के बिहार शरीफ में संपत्ति के लालच में बेटी ने जीवित पिता को किया मृत घोषित। सूचना मिलने पर पीड़ित पिता ने कहा, मैं जिंदा हूं। पटना के फतवा प्रखंड में सरकारी अमीन को धमकाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने भू माफियाओं के खिलाफ की नारेबाजी। मुंगेर के बरियारपुर में बंद घर से 10 से 12 लाख रुपए के नकदी और जेवर लेकर चोर फरार। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेतिया में जमीन विवाद में 38 साल की व्यक्ति की हत्या कर शव जलाने का आरोप। घटना से इलाके में हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्वी चंपारण में प्रशासन की कार्रवाई। अवैध रूप से चल रहा नर्सिंग होम सील। बिना निबंधन चल रहा था नर्सिंग होम। सासाराम में बच्चे की पिटाई के बाद स्कूल पहुंची मां। शिक्षिका पर धमकी देने का आरोप। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। नेपाल में हो रही बारिश का मोतिहारी में असर। कई गांव में हो रहा कटाव। लोगों में डर का माहौल। नेपाल में बारिश से नदियों में उफान। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। झारखंड में रांची सहित 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 20 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। आसमान में छाए रहेंगे बादल। बोकारो में लगातार हो रही बारिश के बीच तेनू घाट जलाशय का जलस्तर बढ़ा। डैम से 1550 क्यूएस के पानी छोड़ा गया। डैम पर लगातार की जा रही निगरानी। पटना के आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश। गंगा नदी का बढ़ रहा जलस्तर। गंगा घाटों की बदली तस्वीर। छपरा में हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रेन से कटकर 2 बच्चों की मौत। दाऊदपुर थाना क्षेत्र की घटना। भोजपुर में जर्जर दीवार गिरने से 2 बच्चों की हुई मौत। घटना के दौरान एक बुजुर्ग गंभीर रूप से हुआ घायल। बिहिया थाना क्षेत्र की घटना। भागलपुर में हाईवा और पिकअप के बीच हुई जोरदार टक्कर। घटना में पिकअप वैन चालक और खलासी की हुई मौत। दल सिंह सराय से भागलपुर की ओर जा रहा था पिकअप। सीतामढ़ी में एक ही परिवार के 5 लोग अचानक हुए बीमार। खाना खाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत। गोपालगंज में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र घायल। गोपालगंज में हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रेन से पैर फिसलने से बर्तन व्यवसायी घायल। इलाज के दौरान हुई मौत। बेतिया में हुआ दर्दनाक हादसा। नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 बच्चे। 2 बच्चों के शव बरामद। 1 बच्चे की तलाश जारी। गोपालगंज में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी।
औरंगाबाद में अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत। कुटुंबा थाना क्षेत्र के पास की घटना, जांच जारी। बांका के हनुमान डैम में नहाने के दौरान 5 दोस्त की डूबने से मौत। वहीं मुंगेर की हवेली खड़गपुर झील में गहरे पानी में डूबने से एक स्कूली बच्चे की मौत। घटना से परिवार में कोहराम मचा। सासाराम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। कंचनपुर के पास एक परिसर में हुई बैठक। आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा रहे मौजूद। बोकारो में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जांच शिविर का हुआ आयोजन। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने शिविर में दिल की बीमारी की जांच की। सिमडेगा में एसपी की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभा कक्ष में हुआ आयोजन। सिमडेगा में नगर परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स एरिया का हुआ निरीक्षण। डीसी ने अधिकारियों के साथ डेली मार्केट का पैदल किया निरीक्षण। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने की श्राद्ध सहयोग किट योजना के विस्तार की घोषणा। सभी 413 पंचायतों के परिवार को मिलेगा लाभ। भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा। टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ी शामिल। सलीमा टेंट करेंगी टीम की कप्तानी। रांची में डूरंड कप ट्रॉफी का अनावरण। कार्यक्रम में आर्मी के अधिकारियों के साथ मंत्री सुदेवी कुमार सोनू हुए शामिल। कहा, रांची के लिए खास दिन। सीवान में वृद्धा पेंशन में त्रुटि सुधार को लेकर विशेष शिविर का किया आयोजन। सिसवन वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थियों को राहत देने के उद्देश्य से अंबेडकर सभागार में आयोजन। मुंगेर में यातायात को ठीक करने के चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। कई दुकानदारों ने खुद हटाया सामान। चाईबासा में जिलेवासियों को बड़ा तोहफा। बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। पीएम मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। गिरिडीह जिले के बिरनी मॉडल कॉलेज की जमीन पर विवाद। कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप। सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग। धनबाद में मोहल बनी बिरसा पुल को तुरंत चालू कराने की उठी मांग। पार्षद वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में निकाला गया मशाल जुलूस। जुलूस में आसपास के क्षेत्रों के लोग हुए शामिल। गुमला में बाजार टांड की स्थिति दयनीय। बारिश के बाद रास्ते में भारी कीचड़। कुव्यवस्था से किसान और व्यापारी परेशान। भागलपुर के JLNMCH में ऑक्सीजन प्लांट बदहाल। अस्पताल में लगे 2 प्लांट 3 साल से बंद। शिकायत के बाद भी मरम्मत का इंतजार। वैशाली में एसपी के निर्देश पर वाहन चालकों के बीच चलाया गया जागरूकता अभियान। एसपी ने खुद सड़क पर उतरकर हेलमेट पहनने की लगाई गुहार। सिमडेगा में 1 दिवसीय कार्यशाला का सिविल कोर्ट सभागार में किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को साइबर धोखाधड़ी, महिला सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना रहा। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में मची अफरा तफरी। पिता का इलाज कराने सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक। नीट यूजी 2026 में नवादा के अमूल कुमार ने लहराया परचम। सेल्फ स्टडी के दम पर हासिल की 7,981 EIR। ऑनलाइन पढ़ाई और मेहनत से पूरा किया सपना। वैशाली के लालगंज रेफरल अस्पताल में 10 बेड के नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत। डीएम ने की लोगों से नशा छोड़ने की अपील। धनबाद में मजदूरों का प्रदर्शन। कोयलरी के काम को किया बंद। ऑफर कोयला नदी नहीं देने से गुस्सा। दुमका के महुआ टांग में वन विभाग की छापेमारी। प्रशिक्षु IFS के नेतृत्व में रेड। पूर्व आप सचिव के घर पहुंची टीम। फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल पहुंची पटना। बिहार के लोगों की जमकर तारीफ की। कहा, बिहार में दिख रहा है बड़ा बदलाव। कैमूर के परिषद अध्यक्ष के खिलाफ लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। परेशान करने और विकास कार्यों में बाधा डालने के तहत लाया गया था प्रस्ताव। दरभंगा के एसएसपी कार्यालय के पास 5वें दिन भी जारी रहा सामाजिक कार्यकर्ता का आमरण अनशन। भ्रष्टाचार, लापरवाही और पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार पर निष्पक्ष जांच की मांग। भागलपुर के श्रावणी मेले को लेकर उत्साह। सुल्तानगंज पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था। शिव भक्ति में रमे नजर आए श्रद्धालु।
राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई होने के बावजूद नहीं खत्म हो रहा भ्रष्टाचार। मोतिहारी में डाटा ऑपरेटर जन प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर पैसे का कर रहा खेल, सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। रामगढ़ में छात्रों की पढ़ाई सुधारने की नई पहल, सरकारी स्कूलों में हर महीने होगा टेस्ट, मेधावी छात्रों को डीसी करेंगे सम्मानित। औरंगाबाद में राशन कार्ड निर्माण के काम की समीक्षा, जिला पदाधिकारियों ने 48,000 से ज्यादा राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य के निर्देश दिए, पंचायतों में भी विशेष अभियान चलाने का निर्देश। रामगढ़ में हाथियों का उत्पात, कोटले पहाड़ के जंगलों 42 हाथियों का झुंड मौजूद, हाथियों ने मकई और धान की फसल को रौंदा, एक मकान को भी किया क्षतिग्रस्त। बोकारो पुलिस केंद्र में पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ, करीब 250 पुलिसकर्मियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा, जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। वैशाली में बेलसर प्रखंड के प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय में शिक्षिका की तबीयत अचानक बिगड़ी, महाविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही और बदहाल स्थिति से तबीयत बिगड़ने का आरोप। शेखपुरा में पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचाओ अभियान, साइकिल रैली को दिखाई गई हरी झंडी, ईंधन की बचत को लेकर किया जागरूक। जामताड़ा में सड़क हादसे में आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत, राष्ट्रीय अध्यक्ष उमानाथ की मौत से शोक की लहर। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 हुआ लॉन्च, अंतरिक्ष में रचा गया नया इतिहास, पीएम मोदी ने विक्रम-1 की पूरी टीम को दी बधाई। गुवाहाटी में लगातार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। कोटद्वार में जंगल से निकलकर सड़क और खेतों तक पहुंच रहे हाथी, वायरल वीडियो में कुछ युवक हाथी को चिढ़ाते और उसके पीछे भागते दिखे, गुस्साए हाथी ने युवकों को दौड़ाया। ऋषिकेश में बिना ड्राइवर चली रोडवेज बस, अचानक बेहोश हुआ बस ड्राइवर, यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई जान, स्कॉर्पियो गाड़ी से टकराकर रुकी बस। बागेश्वर में रात भर हुई बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर है, साथ ही मलबा आने से जिले के 24 सड़कें बंद हैं। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल।